हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो हमारे मुर्गे गर्दन घुमा लिए, जिन्होंने मुर्गे को लकवा हो गया है, उसे ठीक करने का तरीका। या दरअसल क्या है, किसी एक मेरे भाई ने जो मुझे एक वीडियो बना के भेजी है, वो कह रहे हैं कि मेरे मुर्गे की गर्दन जो पीछे को हो गई है, लकवा टाइप की, ये लकवा हो जाता है, मुर्गे की गर्दन पीछे घूम जाती है और वो जो ख़त्म हो गया है। तो भाई उस वीडियो को देख के मुझे काफ़ी दुख हुआ है कि भाई का मुर्गा जो ख़त्म हो गया है। तो चलो मुर्गा तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो अब बाकी बची हुई मुर्गी हैं, या आने वाले समय में जो है वो मुर्गियां और दूसरी इस बीमारी से दिक्कत में ना आ जाए, उन्हें ठीक करने का तरीका क्या है आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई। दरअसल क्या है, जिन्हें हम लकवा कह रहे हैं, गर्दन घुमानी, ये जो है एक विटामिन ई और सेलेनियम की वजह से होता है। हमारी मुर्गियों के दिमाग में ऐसा एक असर, इसका गहरा असर, मतलब विटामिन ई और सेलेनियम की कमी की वजह से हमारी मुर्गियों में एक दिमाग में ऐसा असर पड़ता है, जिससे वो ना नसों का जो गर्दन की जो नस है उस पर वो कमज़ोर हो जाती हैं। नसों गर्दन पे जो ना वो अपना नियंत्रण खो देती हैं और गर्दन जो ना पीछे की तरफ घूम जाती है और पीछे की तरफ लटक जाती है, और वहीं पे जो ना वो अकड़ी अकड़ी सी हो जाती है। जैसे कि आप कहोगे कि भाई हमारी मुर्गी जो है क्या हो गया, वो उसे लकवा हो गया। ठीक है, तो ऐसी इस कंडीशन में यदि हमारी मुर्गियां, मेरे साथ भी ये दिक्कत हो चुकी है, मैं अपना तजर्बा आपको बता रहा हूँ, ये दिक्कत हुई थी सेम। और इसके साथ साथ जो है मेरी मुर्गी ने क्या हुआ, उसे एक पतले दस्त हुए, हरे रंग की जो पतली बीट करने लगी। ये हुआ रानीखेत। सिर्फ 2 या 3 दिन में जो मेरी मुर्गी जो वो ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ये कंडीशन आपके साथ ना हो जाए। आप इस बीमारियों से यदि मेरे भाई जैसे कि अब ऐसे परेशानी का सामना कर चुके हैं, तो मैं नहीं चाहता कि दूसरे भाई भी जो है अपनी ये जानकारी ना होने की वजह से अपनी कोई मुर्गी या मुर्गा जो है वो गंवा दें। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आपको देखना है कि यदि हमारी मुर्गी और दूसरी मुर्गियों से अलग अलग है, दूर दूर है, बची बची फिर रही है, बाकी मुर्गियों से सुस्त सी नज़र आ जाएगी आपको, तो उसे सबसे पहले तुरंत अलग कर देना है बाकी मुर्गियों से, और बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह पर रखना है, गर्म जगह पे, जहाँ पर डायरेक्ट हवा, ठंडी हवा उस तक ना पहुँच पा रही हो। ठीक है, जगह थोड़ी सी गर्म रखनी है, दम नहीं घोटना उसका, सिर्फ ठंडी हवा उस तक ना पहुँच जाए, थोड़ा गर्म माहौल रखना है, साफ़ सुथरा माहौल। और भाई इसमें क्या करना है, जैसे कि गर्दन जो पीछे को मुड़ गई है, तो इसमें हमें जो है ना विटामिन ई का जो ईवीएन कैप्सूल होता है, ईवीएन 400 विटामिन ई का कैप्सूल, उसे काट के कट लगा कर उसमें तेल निकलेगा, ऑयल सा, जो उसके दवा कैप्सूल के अंदर जो दवा निकलती है, वो दवा को मुर्गी के चोंच के अंदर ऐसे जो खोल देना है, मुंह में जो पिला देना है। विटामिन ई हो गया। इसके साथ साथ जो है हमें नेरोबैन फोर्ड का जो इंसानों वाला होता है, नेरोबैन फोर्ड का जो है हमें आधी आधी गोली गर्म पानी में घोल के अपनी मुर्गी के चोंच में जो डाल देनी है, मुर्गी या मुर्गा जो हमें लकवे से दिक्कत हो रही है। विटामिन ई जो है वो प्रभावित नसों को जो ना दोबारा से एक्टिवेट कर देता है, विटामिन ई। ठीक है, और नसों का खून का दौरा तेज करने के लिए जो नसों के जो सुन्नपन आता है वो काम करना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से मुर्गी या मुर्गा या इंसानों में भी नसों में दर्द होने लगा है, तो उसे देते हैं डॉक्टर ईबियोन, वो नेरोबैन। तो ये दोनों दवाई जो हमारी अपनी मुर्गियों में चलाएंगे। ठीक है, दरअसल क्या है, जो हमारी मुर्गियाँ केज के अंदर होती हैं, छतों के ऊपर हैं, घरों में हमने पाल रखी हैं, उन्हें ज़्यादा घूमना फिरना नहीं मिलता, वो कूड़े कबाड़े में नहीं खेलती, नहीं वो कीड़े खाती, हरी पत्ती खाती, जो हम देंगे वही खाती हैं। तो कितनी बार मुझे इस तरह के कमेंट भी आते रहते हैं कि मेरी मुर्गी कम खा रही है, मेरी मुर्गी अच्छा खासा मुर्गे को हम खुराक दे रहे हैं, लेकिन वो सेहत नहीं बना रहा, नहीं उनके पर जो चमकदार होते, वो इस वजह से होते हैं। दरअसल क्या, उनमें कमी हो जाती है विटामिन D3 की। विटामिन D3 की यदि हम कुछ भी खिलाएंगे ना अपने मुर्गे को, यदि आदमी में भी विटामिन D3 की दिक्कत होगी तो उसे खाया पिया नहीं लगने का। ठीक है मेरे भाई। तो विटामिन D3 तो आपको जो ना मैं कितनी बार आप बोलता हूँ कि पानी में जो ना महीने में 3 बार ज़रूर दें। महीने में स्वस्थ मुर्गी, जो स्वस्थ मुर्गी है हमारी, महीने में 3 बार ज़रूर देना है मल्टीविटामिन। उसमें जो है ना विटामिन ई,
जो हमारी मुर्गा उसे लकवा हुआ है, विटामिन ई की ज़रूरत है उसे, विटामिन B1 की ज़रूरत है और विटामिन B12 की ज़रूरत है, B12, ठीक है। ये सब जो है ना, विटामिन D3, तो ये सब ये अलग अलग विटामिन, मतलब विटामिन B या E या B12, ये सब ना देख के आप जो है कि मिक्स मिनरल लिया, मिक्स मल्टीविटामिन लिया, अपने मुर्गे के पानी में जो घोल के अप्लाई कर लो, ठीक है मेरे भाई। तो क्या बताया मैंने आपको, विटामिन ई के जो कैप्सूल लाने हैं, मुर्गे के चोंच में घोल के फाड़ के घेरने हैं, और नेरोबियान फोर्ड की आधी टैबलेट सुबह शाम आपको देनी है। और मेरे भाई आपको जो है ना वो उसकी गर्दन की जो मालिश करनी है। लहसुन की कली, यदि लहसुन की छोटी कली है तो आप जो है उसे 2 दे दें। यदि लहसुन की कली ज़्यादा मोटी है, जैसे कि मेरी उंगली इतनी मोटी है, तो उसे 1 कली भतेरी है, छेद के अच्छी तरीके से अपने मुर्गे चोंच में हैंड फीड करा दे। वो खून का दौरा जो है ना बिल्कुल तेज़ कर देगा, और जो रुके हुए हमारी नस रुकी हुई है हमारे मुर्गे की, उससे जो है ना वो बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएंगी। हमारा मुर्गा जो है ना फिर से जो ठीक हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और उसकी जो तो आप जो है धीरे धीरे मालिश कर सकते हैं, उसकी गर्दन की सिकाई कर सकते हैं। ठंडी हवा डायरेक्ट नहीं मिलनी चाहिए। और उसमें खाने में जो है ना ताकतवर खुराक, जैसे कि उसमें भीगी हुई रोटी होगी, उबले हुए चावल हो गए, खिचड़ी होगी, दलिया हो गया, इस तरह खुराक देनी है। सख्त खुराक नहीं देनी, ताकि जल्दी डाइजेस्ट कर ले और हमारे मुर्गे को तुरंत जो ताकत मिले। पानी में इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोन डी, ग्लूकोज वगैरह इस तरह की देनी है। मल्टीविटामिन देने हैं पानी में घोल के, है ना। देख रेख में अपनी मुर्गे को चुगाना है, जिससे कि हमारा मुर्गा जल्दी जो है ना वो ठीक हो जाए, रिकवरी हो जाए, ठीक है मेरे भाई। और मैं कुछ जो है मेडिसिन के नाम बता रहा हूँ आपको। ये कोई इंसानों वाली दवाई, इंसानों वाले स्टोर जो मिल जाएंगी आसानी से, आप जो ले आना। ये कुछ दवाई के नाम हैं, आप जो है ना पानी में घोल के, जो हमारी मुर्गियाँ बीमार है तो उन्हें 3 दिन तक देनी है। और यदि जो हमारी मुर्गियाँ सही हैं, ठीक है, मुर्गे ठीक हैं हमारे, उन्हें सिर्फ 3 खुराक देनी है, सुबह दोपहर शाम, 3 लगातार 3 खुराक देनी है ना। वो बिल्कुल एक्टिव रहेंगी। जो हमारे बाड़े में, हमारे घर में, मुर्गियों में, हमारे खेल में जो वायरस पनप रहे हैं, वो निष्क्रिय हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, नष्ट हो जाएं बिल्कुल, ठीक है भाई। और अपने बाड़े की जो है, अपने केज की, वहाँ पर एक दवाई का छिड़काव करें, दवाई का छिड़काव करें, या जो चूने का छिड़काव करें। जो पोल्ट्री वाले छिड़काव करते हैं दवाई का, साफ़ सुथरी जगह उनके छिड़काव करते हैं दवाई का। यदि आप नहीं करना चाहते तो उसके जो ना वो जो पुराल है या मिट्टी है, पुराल है, भूस है उस दड़बे की, या जो भी है तूड़ी वगैरह, भूस वगैरह, वो सब चेंज कर दें, ताकि दूसरे वायरस उनमें ना पनप रहे हों, ठीक है मेरे भाई। ये मेरे पास कुछ जानकारी थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। यदि आप भी मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। यदि आप मुझसे कुछ बेहतर जानते हैं तो, ताकि मैं दूसरों को बता सकूँ, दूसरों का भला हो सके इससे, ठीक है मेरे भाई। और बाकी आप खुद समझदार हैं, मेरे ज़्यादा समझदार है दोस्तों। मुर्गा और मुर्गी संबंधी जानकारी मैं आपको ही देता रहूँगा। बस आप चैनल के साथ ही बने रहिए, जुड़े रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।